खबरों और विज्ञापन के लिए खबरदार पलवल को सूचित करें। मोबाइल नंबर 7015221967। गहराइयों से नमस्कार करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। आपने सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन किया कि मैं चुनाव हारा हूं। मैं अपने आप को हारा हुआ कैंडिडेट नहीं मानता। वार्ड नंबर 12 में 1896 वोट मुझे मिली है, तो मैं अपने आप को हारा हुआ बिल्कुल नहीं मानता। शायद इतना प्यार जवाहर नगर कैंप ने मुझे दिया, मैं और मेरा परिवार सदा वार्ड नंबर 12 का और अपनी जवाहर नगर कैंप मार्केट का ऋणी रहूंगा। जब तक जीऊंगा अपनी वार्ड के लिए, अपनी बाजार के लिए जीऊंगा। देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा कि मैं चुनाव हारा नहीं हूं। मुझे एक एक घर से, वार्ड के एक एक परिवार से पूरा आशीर्वाद मिला, पूरा मुझे प्यार मिला। शायद लोगों को उसकी जीत की खुशी नहीं है जितने मेरे हारने का गम है। लोग, हर आदमी ये कहता है कि आशु राजपाल चुनाव जीता, आशु राजपाल चुनाव हारा नहीं है। और मैं अब भी, जैसे मैं पहले सेवा करता आ रहा था, अब जब तक मेरे शरीर में प्राण है, चाहे वो घर घर पेंशन पहुंचाने की सेवा है, वो भी मैं हर बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए हर महीने हर घर पेंशन भी पहुंचाऊंगा। कहीं नाली की सफाई है, कहीं गटर की व्यवस्था है, कहीं बिजली की व्यवस्था है। मेरी वार्ड और मेरे बाजार में जो भी व्यवस्था में कमी रहेगी, उसमें मैं रूप से रूप, कंधा से कंधा मिला के अपने सभी साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जैसे विकास कार्य पहले करता आ रहा था, आगे भी करता रहूंगा। देखिए, मैं रविवार को, जो रविवार बीत गया शुक्रवार है, मैं अपने किसी रिश्तेदार, अपनी बुआ के घर गुड़गामा गया हुआ था। मोहित बजाज का बड़ा भाई मेशी बजाज, जो ऑटो चलाता है, स्कूल के बच्चे उठाता है, वो रात को शराब पी के 10 बजे मेरे घर आया। उसने घर आके मेरे पापा को बाहर बुलाया, मेरे पापा जी से बदतमीजी की और कहा कि आशु को बाहर निकालो, उसको मारने आया हूं। अपने अन्य व्यक्ति भी उसके साथ थे। तो जब चुनाव हो गया, एक जीत गया, एक हार गया, उसके बाद झगड़े की प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? ये तो बदले की भावना से चुनाव लड़ते हैं। इसका मतलब इनको बदले की भावना से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, 1930 वोट उसको मिली, 1900 वोट हमें मिली। जनता ने बराबर दोनों को प्यार दिया। चुनाव भी हो गया, चुनाव समापन भी हो गया। उसके बावजूद ये झगड़ा करना चाह रहे हैं, मेरे घर तक आ गए। इससे पहले हमने भी मोहित बजाज के नाम पे मुकदमा दर्ज करा रखा है, उसके बावजूद वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पिताजी एक डायलिसिस के पेशेंट है, सप्ताह में 3 बार वो मेट्रो हॉस्पिटल में डायलिसिस कराने जाते हैं। मेरे पिताजी ने मोहित बजाज के बड़े भाई को, मेशी बजाज को हाथ जोड़े, बेटा तू जा, मेरा बेटा यहाँ पे नहीं है, क्या बात होगी। उसने घर आकर गाली गलौज की। उसके बाद हमने उसकी वीडियो बनाई, उसके वीडियो बना के हमने पुलिस बुलाई और पुलिस बुला के उस पर मुकदमा दर्ज कराया। और आज मैं एक दिन में एसपी साहब से भी मिलूंगा। भाई, एक भाई के खिलाफ पहले मुकदमा चल रहा है, दूसरा भाई घर में घुसने की, मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे और मेरे परिवार को इससे खतरा है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। मैं एसपी साहब से, प्रशासन से निवेदन करूंगा वहां जाके कि मुझे, मेरे परिवार को मोहित बजाज से और उसके परिवार से और उसके भाइयों से खतरा है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। हाँ, सनातन मंदिर में बिल्कुल चलता है, लेकिन लेकिन इनकी हिम्मत तो देखो, इनकी हिम्मत देखो। मेरे घर आके, एक डायलिसिस पेशेंट मेरे पिताजी हैं, उनसे आके बदतमीजी करना, गाली गलौज करना। 70 साल के मेरे पिताजी, तू 30 साल का। उसके बाद आपको मैं वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, मेरे पिताजी मेशी बजाज, जो मोहित बजाज का बड़ा भाई है, उसके हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन वो बदतमीजी से उतरने में कमी नहीं छोड़ रहा बिल्कुल भी। फिर हमने पीसीआर बुला के 112 पे हमने फोन किया, वो आई, मेरे पिताजी की उन्होंने बात को सुना और हमने दरखास्त ली कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन फिर भी मेरा परिवार कहीं थैमा हुआ है, मैं भी थैमा हुआ हूं कि हमें वहां से व्यापार के लिए भी जाना पड़ता है, क्योंकि पहले मोहित बजाज का घर पड़ता है, बाद में मेरा घर पड़ता है। वो 4 भाई हैं, मैं माता पिता का इकलौता हूं। फिर भी मेरे और मेरे परिवार थैमा हुआ है कि आगे दोबारा कोई ये वारदात ना करे। दूसरा मुकदमा हो गया, इसके लिए हम एसपी साहब से मिलकर पुलिस प्रोटेक्शन को जरूर लेंगे जी। हाँ, देखिए, सुनी सुनाई बात है। लोग कह रहे हैं कि इसमें चुनाव के बाद, चुनाव की जीत के बाद इन्होंने बहुत सारे, इन्होंने गलत वहां पर भोजन की व्यवस्था के साथ शराब बियर का भी काम किया है उसके अंदर। सनातन और मंदिर में ऐसा काम नहीं होना चाहिए भाई। ऐसा शायद कौन सा ऐसा मुझे बता दो जो चुनाव जीतने के बाद ये काम करता हो। हाँ, मंदिर प्रबंधन की कमेटी बैठी थी, अब वो कमेटी फैसला करेगी कि आगे के लिए क्या इसमें कार्रवाई करनी है, कैसे चलना है, क्या इसके अंदर करना है। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका कि मोहित बजाज के खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज हमने कराया, जब लॉकडाउन में उसने मेरे साथ झगड़ा किया पेंशन की बात को लेके। उस पेंशन की बात कर रहे, पेंशन तो मैं घर घर बांटूंगा, मैं घर घर जाके सेवा करूंगा। उस सेवा से मुझे शक्ति मिलती है और उस शक्ति से मुझे प्रतिदिन आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। सेवा का कार्य, पेंशन का कार्य, विकास का कार्य वार्ड में मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। जो मेरे से होगा तन मन से, आप सबके आशीर्वाद से विकास कार्य वार्ड में और बाजार में होते ही रहेंगे। और दूसरी बात कि मैं पहले भी कह चुका
कि मैं माता पिता का इकलौता हूं, मेरे पिताजी डायलिसिस पे हैं, ये 4 भाई हैं, मेरा परिवार भी इनसे डरा हुआ है, मैं भी डरा हुआ हूं। तो मैं प्रशासन से गुहार लगाऊंगा कि हमें हमारी मदद करें, हमें पुलिस प्रोटेक्शन जल्दी से जल्दी दी जाए। आज या सोमवार को मैं लिखित रूप में एसपी साहब को भी मिलूंगा और अपने परिवार को भी लेके जाऊंगा और लिखित रूप में उनको ज्ञापन दूंगा। देखिए, अब इनकी मंशा ये जाने, ये आगे तो आते नहीं, पीछे से वार करते हैं। मैं पलवल नहीं था, अगर मैं घर पे भी होता तब भी मैं इनके हाथ जोड़ देता। मेरे पिता ने 4 बार कहा मोहित बजाज के भाई से, बेटा तू जा, बेटा तू जा, लेकिन वो गाली गलौज से नीचे बात ही नहीं कर रहा था। वीडियो क्लिप आप देखें, मैंने एसएचओ कैंप को भी दिखाई है, उन्होंने पूरी देखी है, पढ़ी है, तकसीफ की है मुकदमे की, तब जाके मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, दीपक मंगला जी तो पलवल में है नहीं, शायद मेरे सुनने में ये कि एक हरियाणा का टूर गया है विधायक का, वो 10 तारीख को पलवल आएंगे। अपनी वार्ड की जनता को, मातृशक्ति को, अपने पिता तुल्य बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, सबको दिल की गहराइयों से नमस्कार करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। आपने सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन किया कि मैं चुनाव हारा हूं। मैं अपने आप को हारा हुआ कैंडिडेट नहीं मानता। वार्ड नंबर 12 में 1896 वोट मुझे मिली है, तो मैं अपने आप को हारा हुआ बिल्कुल नहीं मानता। शायद इतना प्यार जवाहर नगर कैंप ने मुझे दिया, मैं और मेरा परिवार सदा वार्ड नंबर 12 का और अपनी जवाहर नगर कैंप मार्केट का ऋणी रहूंगा। जब तक जीऊंगा अपनी वार्ड के लिए, अपनी बाजार के लिए जीऊंगा। देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा कि मैं चुनाव हारा नहीं हूं। मुझे एक एक घर से, वार्ड के एक एक परिवार से पूरा आशीर्वाद मिला, पूरा मुझे प्यार मिला। शायद लोगों को उसकी जीत की खुशी नहीं है जितने मेरे हारने का गम है। लोग, हर आदमी ये कहता है कि आशु राजपाल चुनाव जीता, आशु राजपाल चुनाव हारा नहीं है। और मैं अब भी, जैसे मैं पहले सेवा करता आ रहा था, अब जब तक मेरे शरीर में प्राण है, चाहे वो घर घर पेंशन पहुंचाने की सेवा है, वो भी मैं हर बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए हर महीने हर घर पेंशन भी पहुंचाऊंगा। कहीं नाली की सफाई है, कहीं गटर की व्यवस्था है, कहीं बिजली की व्यवस्था है। हाँ, सनातन मंदिर में बिल्कुल चलता है, लेकिन लेकिन इनकी हिम्मत तो देखो, इनकी हिम्मत देखो। मेरे घर आके, एक डायलिसिस पेशेंट मेरे पिताजी हैं, उनसे आके बदतमीजी करना, गाली गलौज करना। 70 साल के मेरे पिताजी, तो 30 साल का। उसके बाद आपको मैं वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, मेरे पिताजी मेशी बजाज, जो मोहित बजाज का बड़ा भाई है, उसके हाथ हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन वो बदतमीजी से उतरने में कमी नहीं छोड़ रहा बिल्कुल भी। फिर हमने पीसीआर बुला के 112 पे हमने फोन किया, वो आई, मेरे पिताजी की उन्होंने बात को सुना और हमने दरखास्त ली कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन फिर भी मेरा परिवार कहीं थैमा हुआ है, मैं भी थैमा हुआ हूं कि हमें वहां से व्यापार के लिए भी जाना पड़ता है, क्योंकि पहले मोहित बजाज का घर पड़ता है, बाद में मेरा घर पड़ता है। वो 4 भाई हैं, मैं माता पिता का इकलौता हूं। फिर भी मेरे और मेरे परिवार थैमा हुआ है कि आगे दोबारा कोई ये वारदात ना करे, दूसरा मुकदमा हो गया। इसके लिए हम एसपी साहब से मिलकर पुलिस प्रोटेक्शन को जरूर लेंगे जी। हाँ, देखिए, सुनी सुनाई बात है। लोग कह रहे हैं कि इसमें चुनाव के बाद, चुनाव की जीत के बाद इन्होंने बहुत सारे गलत वहां पर भोजन की व्यवस्था के साथ शराब बियर का भी काम किया है उसके अंदर। सनातन और मंदिर में ऐसा काम नहीं होना चाहिए भाई। ऐसा शायद कौन सा ऐसा मुझे बता दो जो चुनाव जीतने के बाद ये काम करता हो। हाँ, मंदिर प्रबंधन की कमेटी बैठी थी, अब वो कमेटी फैसला करेगी कि आगे के लिए क्या इसमें कार्रवाई करनी है, कैसे चलना है, क्या इसके अंदर करना है। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका कि मोहित बजाज के खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज हमने कराया, जब लॉकडाउन में उसने मेरे साथ झगड़ा किया पेंशन की बात को लेके। उस पेंशन की बात कर रहे, पेंशन तो मैं घर घर बांटूंगा, मैं घर घर जाके सेवा करूंगा। उस सेवा से मुझे शक्ति मिलती है और उस शक्ति से मुझे प्रतिदिन आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। सेवा का कार्य, पेंशन का कार्य। आज या सोमवार को मैं लिखित रूप में एसपी साहब को भी मिलूंगा और अपने परिवार को भी लेके जाऊंगा और लिखित रूप में उनको ज्ञापन दूंगा। देखिए, अब इनकी मंशा ये जाने, ये आगे तो आते नहीं, पीछे से वार करते हैं। मैं पलवल नहीं था, अगर मैं घर पे भी होता तब भी मैं इनके हाथ जोड़ देता। मेरे पिता ने 4 बार कहा मोहित बजाज के भाई से, बेटा तू जा, बेटा तू जा, लेकिन वो गाली गलौज से नीचे बात ही नहीं कर रहा था। वीडियो क्लिप आप देखें, मैंने एसएचओ कैंप को भी दिखाई है, उन्होंने पूरी देखी है, पढ़ी है, तकसीफ की है मुकदमे की, तब जाके मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, दीपक मंगला जी तो पलवल में है नहीं, शायद मेरे सुनने में ये कि एक हरियाणा का टूर गया है विधायक का, वो 10 तारीख को पलवल आएंगे।